कहते हैं, तो इसकी हम एस्टिमेशन करेंगे। फिर हमारे ये जो 3 स्टेप्स हैं इनकी हम एस्टिमेशन करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये ब्रिक मेसनरी से बनाए गए हैं, तो इनकी हम एस्टिमेशन ब्रिक मेसनरी से करेंगे, मतलब ब्रिक मेसनरी के एस्टिमेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आइटम है, फोर्थ आइटम है, वो है डीपीसी। तो अगर आप ये ग्रे शेड में देख सकते हैं कि ये डीपीसी है, तो ग्रे शेड में ये डीपीसी की एस्टिमेशन हम करेंगे। फिर इस तरह से हम सुपर स्ट्रक्चर में ये जो वाल है 3.50 मीटर की, इसकी एस्टिमेशन करेंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बस इसमें यह है कि आरसीसी रूफ स्लैब इसमें शामिल नहीं है, उसकी एस्टिमेशन हम अलग से कर सकते हैं, वो इंतहाई आसान है। तो ये कंप्लीट बिल्डिंग की एस्टिमेशन होगी। तो इन चीज़ों की हमने एस्टिमेशन करनी है। उसके लिए जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है सेंटर लाइन मेथड। तो हम इस मेथड को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि ये मेथड किस तरह वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला इसका देखना पड़ेगा, फार्मूला फॉर लेंथ। हमें सबसे पहले जो है लेंथ के लिए फार्मूला चाहिए होता है। किसी भी एस्टिमेशन करने के लिए हमें लेंथ जो है वो उसके लिए फार्मूला चाहिए होगा। तो लेंथ के लिए इसका फार्मूला है सेंटर लाइन लेंथ, यानी हमने जो है इसमें जो लेंथ कैलकुलेट करनी है वो सेंटर लाइन लेंथ लेनी है। और सेंटर लाइन लेंथ कौन सी होती है? सेंटर लाइन लेंथ होती है आपकी वॉल के सेंटर से दूसरी वॉल के सेंटर तक। यानी अगर हम बात करें तो ये एक वॉल के सेंटर से दूसरे वॉल के सेंटर तक, या ये सपोज़ वॉल के सेंटर से दूसरे वॉल के सेंटर तक। सॉरी, ये थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर जो है मतलब ये एस्टिमेशन होती है। तो इस तरह हम जो है मतलब ये एस्टिमेशन करते हैं। बहरहाल मेन चीज़ है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ आइटम। अच्छा, ब्रेथ ऑफ आइटम जो है ये फार्मूला का पार्ट है, तो ब्रेथ ऑफ आइटम हम पहले कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि ब्रेथ ऑफ आइटम हम कौन सा आइटम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमारा आइटम एक्सकेवेशन होगा या अर्थवर्क होगा तो उसकी ब्रेथ ऑफ आइटम जो है वो वही हम रखेंगे। इसी तरह से हमारा आइटम अगर पीसीसी होगा तो फिर उसकी ब्रेथ रखेंगे। जैसे ये यहाँ पे हर एक की ब्रेथ शो की गई हैं, ब्रिक वर्क की, ब्रिक मेसनरी की। तो ये जितनी भी ब्रेथ है हम ये यूज़ करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ टी जंक्शंस। तो नंबर ऑफ़ टी जंक्शंस जो है ये थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, ये एक टेक्निकल टर्म है। सेंटर लाइन मेथड में ये चीज़ यूज़ होती है और उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको आपको प्लान पे शो कराऊँ तो चले पहले हम थोड़ा सा प्लान भी देख लेते हैं कि प्लान किस तरह मतलब इसकी डायमेंशंस हैं। ये बेसिकली 3 रूम्स का एक प्लान है, बिल्डिंग है, जिसमें एक रूम जो है 4.5 वर्टिकल इसकी डायमेंशन है और 5 जो है 5 मीटर हॉरिजेंटल डायमेंशन है। तो सेम रूम है एक ही डायमेंशंस के, और इसकी जो आउटर लेंथ है वो जो है सेंटर लाइन लेंथ जो है वो ली गई है। यानी इस वॉल के सेंटर से इस वॉल के सेंटर तक, ये अगर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लेंथें ली गई हैं ये सेंटर लाइन लेंथ जो है मतलब वो ली गई है। तो ये 15.90 मीटर बनती है, 15.90 मीटर। इसी तरह से वर्टिकली भी 4.80 मीटर सेंटर टू सेंटर सेंटर लाइन लेंथ जो है वो ली गई है। तो सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करने का इंतहाई आसान तरीका है कि अगर आपकी वाल जो है वो मतलब 0.30 मिलीमीटर की है, 0.30 मिलीमीटर, तो इसका हाफ़ कर लें तो 0.15। तो ये हाफ़ 0.15 एक तरफ से और 0.15 दूसरी तरफ से। तो ये मतलब सेंटर टू सेंटर सेंटर लाइन लेंथ या सेंटर टू सेंटर जो है ये लेंथ होती है। तो ये 15.90 इस तरह है कि हमने ये देखें, फ़र्स्ट रूम जो है हमारा फर्स्ट, ये 5 मीटर का है, फिर सेकंड रूम भी 5 मीटर का है, फिर थर्ड रूम भी 5 मीटर का है, बीच में ये वॉल है 0.30 की। तो ये 0.30 हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 मीटर ये वाला, फिर उसके बाद फिर 5 मीटर और फिर ये 5 मीटर, तो 5 5 5 15 मीटर। और फिर ये जो 0.30 की ये एक वाल और ये 2 वाल, तो 0.30 की 2 वाल्स अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 0.60 हो जाएगी। तो 5 मीटर और 60, 5.60 मीटर। तो उसके बाद जो है हमने सेंटर लाइन लेंथ जो कि वाल के हाफ से लेनी है, इन दोनों को हमने पूरा इसलिए लिया कि ये तो थ्रू आउट लेंथ है। तो यहाँ पे एंड वाली जो वाल होती है वो हम सेंटर लाइन लेंथ लेंगे। तो सेंटर लाइन लेंथ अगर हम लेते हैं तो 0.15 इस साइड से और 0.15 इस साइड से, 0.30 होगा। तो 5.60 वो था, इसमें हम 0.30 ऐड करेंगे तो 5.90 हो जाएगा, सॉरी 15.90 हो जाएगा, जो कि 5 + 5 + 5 15.90 मीटर। तो 15.90 मीटर जो है वो ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 15.90 मीटर। तो ये मतलब हमने इस तरह की इस एक वॉल की सेंटर लाइन लेंथ मालूम कर ली। ये जो लॉन्ग वॉल है इसकी हमने सेंटर लाइन लेंथ मालूम कर ली। बस इसमें से ये है कि एक वन टाइम जो है वो ब्रिक की
ब्रिक की जो थिकनेस है वो हमने डिडक्ट करनी है, तो ये हमारी सेंटर लाइन लेंथ बन जाती है। आसान तरीका अगर ये इसका हम यूज़ करें, सेम हमने इसकी भी सेंटर लाइन लेंथ इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। 4.5 मीटर हमारी जो है मतलब रूम की इंटरनल लेंथ है, इसमें जब हम 0.30 ऐड करते हैं तो 4.5 असल में 4.50 है, तो 4.50 प्लस 0.30 तो ये बन जाएगा 4.80। तो इस तरीके से आप सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग वॉल्स हमारी इसमें कितनी है। ये ऊपर वाली मैं इसको दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। ये एक फ़र्स्ट हमारी लॉन्ग वॉल है और ये सेकंड हमारी लॉन्ग वॉल है, तो ये 2 है। तो 15.90 अगर एक लेंथ है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे की गई है, तो 31.8 मीटर हमारी 2 लॉन्ग वॉल्स की लेंथ आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास शॉर्ट वॉल्स जो हैं वो कितनी है, 1 2 3 और 4। तो 4.80 ये जो है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 19.20 मीटर लेंथ आ जाएगी। और फिर हमने ये करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को। तो 31.8 प्लस 19.20 ये 51 मीटर हमारे पास ऑल वॉल्स की सेंटर लाइन लेंथ आ गई। ऑल वॉल्स की हमारे पास सेंटर लाइन लेंथ आ गई, चूँकि हमने एक बड़ी वॉल लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन लेंथ लेनी होती है और शॉर्ट वॉल्स की सेंटर लाइन लेंथ लेनी होती है। तो ऑल वॉल्स की लेंथ हमारे पास 51 मीटर इस प्लान की आ गई। तो अब हमने ये देखना है, अब थोड़ा सा इस एक्सकेवेशन वाले पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे ये एक्सकेवेशन जो है मतलब ये एक इसका क्रॉस सेक्शन है, हमने एक्सकेवेशन करनी होती है इस तरह। ठहरे मैं आपको दोबारा यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ।